सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, श्लोक में कहा गया है, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधिर न च धर्मो दया पर है। श्लोककार ने श्लोक में 4 बातें बताई गई। पहली बात है कि शांति के तुल्य तप नहीं है। दूसरी बात है न संतोषात् परम सुखम। दुनिया में व्यक्ति अनेक प्रकार की सुविधाओं को सुख मानता है। आदमी सोचता है कि मेरे पास जीवन जीने के पर्याप्त साधन है, पर्याप्त ही नहीं बहुत अच्छे साधन है, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा फ्लैट है, सब कुछ अच्छा है तो मैं सुखी हूं। परंतु ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सुख साधनों में नहीं है, सुख साधनों में नहीं है, सुख साधना में है। जहां पर साधना है वहां पर सुख है, और जहां साधन है वहां एक बार सुख लगता है परंतु सुख का आभास होता है, पर सुख नहीं है। वह दुख के निमित्त बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं। इसलिए कहा गया कि सुख क्या है, तो कहा गया संतोष जो है वह परम सुख है। सुख की प्राप्ति दौड़ में नहीं है, दौड़ के बाद जो विश्राम होता है उस विश्राम में सुख है। यानी संतोष जहां होता है वहां पर व्यक्ति को सुख की, आनंद की अनुभूति होती है। तो संतोषी सदा सुखी, दुखी जो तृष्णावान, भावे तो गीता पढ़ो, भावे पढ़ो कुरान। बड़ा ही सुंदर कहा गया है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ो उसमें यही बताया गया है कि सुखी कौन है, जो संतोषी है वह सुखी है, और तृष्णावान जो है वह दुखी है। तृष्णा उसे दुख प्रदान करती है, दुख का निमित्त बनती है, कारण बनती है। एक सेठ जी गड्ढे में गिर गए, आसपास लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने कहा सेठ जी को बाहर निकालो। तो लोगों ने कहा सेठ जी अपना हाथ दो, हम खींच करके बाहर निकाल दें। पर सेठ जी गड्ढे में खड़े हैं पर हाथ नहीं ऊपर कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। बहुत देर हो गई, आखिर उधर से उनका मित्र निकला। उसने देखा क्या बात, इतने लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पे। देखा कि मेरा मित्र गड्ढे में गिरा हुआ है, गड्ढे में खड़ा है। लोगों ने कहा कि हम इनको बोल रहे हैं हाथ दो, हम आपको पकड़ के बाहर खींच लेते, पर ये हाथ ही ऊपर नहीं करे, हम कैसे इनको बाहर निकाले। तब मित्र ने कहा जरा रुको, मैं जानता हूं मेरा मित्र है। वह गड्ढे के नजदीक गया और अपना हाथ नीचे करते हुए बोला, लो मेरा हाथ लो। जैसे लो बोला और उस सेठ ने हाथ ऊपर कर दिया और उसका सेठ का हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल दिया। लोगों ने पूछा भाई इतनी देर से हम हाथ दे रहे थे, हमें तो ये हाथ ऊपर कर ही नहीं रहा था, और आप जैसे आपको कैसे दे दिया। तो वह मित्र बोला कि ये सेठ देना नहीं जानता है, ये सेठ लेना जानता है। तो इसकी भाषा में बोलेंगे तो ये हाथ देगा, नहीं तो देगा नहीं। इसलिए मैंने कहा मेरा हाथ लो। तो ये लेने के लिए हाथ ऊपर किया और इसको पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो तृष्णा, जहां तृष्णा होती है वहां लोभ होता है, व्यक्ति के भीतर तृष्णा जागती है, और वह लोभ और तृष्णा उसे दुखी बनाता है, उसे कष्ट देता है। इसलिए तृष्णा से बचने का प्रयत्न करें। आवश्यकताएं इंसान की भी पूरी होती है, जानवर की भी पूरी होती है, एक पक्षी की भी पूरी होती है। गली में देखते हैं कितने कुत्ते इतने इधर उधर घूमते रहते हैं। कुत्ते के पास न मकान है, न संपत्ति है, न 2 दिन बाद खाने के लिए रोटी भी अर्जित करके नहीं रखता है, संग्रह करके नहीं रखता है, फिर भी उसकी आवश्यकताएं पूरी होती है। कुदरत अपने हिसाब से सबकी आवश्यकताएं पूरी करती है, परंतु इंसान एक ऐसा है जो अपनी आवश्यकता से अधिक ही नहीं बहुत अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति करता है, संग्रह करने का प्रयास करता है। आवश्यकता तक तो ठीक है, परंतु जब वह संग्रह करने की वृत्ति
पूरे जीवन भर चलती रहती है और व्यक्ति उस संग्रह की वृत्ति से जीवन भर बाहर नहीं निकल पाता है तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। हमारा जीवन सिर्फ पेट पालन के लिए नहीं है, हमारा जीवन सिर्फ शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नहीं है। हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, ये बड़ा अनमोल है, कीमती है। इससे तो बहुत कुछ सार निकालना है। ये सब इकट्ठा कर करके तो हजारों लोग, लाखों लोग संसार में आकर के चले गए। सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी चले गया, रावण जैसा राजा भी चला गया। यानी कि दुनिया में इतने बड़े राजा, चक्रवर्ती, सम्राट हुए हैं, वो सब यहीं छोड़कर सारा कुछ चले गए। एक दिन उन्हें जाना पड़ा, तो उनको जाना पड़ा तो हमको भी जाना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। दुनिया का नियम है। जब हम सभी जानते हैं कि एक दिन जाना है तो अपने जीवन को, महत्वपूर्ण जीवन को सिर्फ तृष्णा के हवाले नहीं करें, सिर्फ तृष्णा की पूर्ति में मन नहीं लगाएं। इससे जो सार तत्व निकालना है, अमृत तत्व जो निकालना है, आत्म तत्व की खोज जो करना है, उस खोज में अपना समय लगाए तो ये मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है और व्यक्ति सुखी रह सकता है, सुख को प्राप्त कर सकता है। सकारात्मक चिंतन जब विकसित होता है तब व्यक्ति में संतोष का भाव जागृत होता है, और जब नकारात्मक चिंतन विकसित होता है तब उसके भीतर असंतोष का भाव जागृत होता है। तो संतोष का भाव जागृत होगा और सकारात्मक चिंतन विकसित होगा तब व्यक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों ने सुना कि दोस्त के लॉटरी 1 लाख रुपए की लॉटरी खुली है, तो उन्होंने सोचा कि बधाई देकर आए, कुछ चाय पानी तो करके आए। खुशी का मौका होता है तो यार दोस्त भी आ जाते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, और दुख का माहौल होता है, कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं। स्वार्थ जहाँ सदता है वहाँ व्यक्ति जुड़ जाता है, और स्वार्थ नहीं सदता है तो व्यक्ति दूर हो जाता है। तो 2-4 जने इकट्ठे होकर के आए और उसके घर पे पहुंचे और दरवाजा बेल बजाई। नौकर ने दरवाजा खोला, अंदर गए तो देखते हैं कि दोस्त तो सोफे पर बैठा हुआ है, परंतु चेहरा लटका हुआ, उदास सा है। तो उसको पूछा, उदास क्यों है? हमने तो सुना है तुम्हारे 1 लाख का इनाम निकला, खुश होना चाहिए, और तुम उदास हुआ कैसे बैठा है? तब वह बोला कि क्या बताऊं, मैंने 100 रुपए की 2 लॉटरी उठाई थी। एक लॉटरी का 1 लाख रुपए निकल गया, परंतु दूसरी मेरी व्यर्थ चली गई। जो व्यर्थ चली गई उसका मुझे बड़ा गम है, बड़ा दुख है। अब जिसका पुरस्कार जीता है उसकी खुशी नहीं है, परंतु जो चली गई है उसका दुख है। तो ऐसे नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं होते, वो हमेशा दुखी रहते हैं, तृष्णा उनको घेरे रहती है। तो नकारात्मक सोच से बाहर निकले और सकारात्मक सोच की ओर बढ़े। जो मुझे मिला है उसमें संतोष का भाव जागृत करें। आदमी सोचता है कि मेरे पास, आदमी ऊपर की ओर देखता है तब दुखी होता है, भी मेरे से ऊपर इतने लोग हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। परंतु ये नहीं देखता तेरे से ऊपर तो थोड़े लोग हैं और तेरे से नीचे करोड़ों लोग हैं। उनको करोड़ों लोगों को देखोगे तो अपने आप सुखी महसूस करोगे कि भी मेरे से नीचे इतने, उनसे तो मैं बहुत अच्छा हूं, तो मैं तो सुखी हूं, मैं खुश हूं। एक व्यक्ति जा रहा था, वह भगवान को कोस रहा था कि भगवान, मेरे एक पांव एक्सीडेंट में कट गया है, मेरे जीवन का क्या होगा? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इतने में उसने देखा कि सामने एक भिखारी बैठा हुआ है और बड़ा मस्ती के साथ बैठा हुआ है, चेहरा प्रसन्न है, और उसने देखा उसके तो दोनों ही पांव नहीं है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे एक पांव नहीं है, भगवान को कोस रहा हूं, इसके तो दोनों पांव नहीं है, फिर भी ये खुशी खुशी बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है। तो वह व्यक्ति उसके पास गया, भिखारी के पास, और पूछा, भाई क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारे साथ ये अन्याय हुआ है और तुम्हारे को दोनों पैर नहीं मिले? मेरे तो एक पैर कट गया, उसमें भी मैं बड़ा बुरा लग रहा है, और तुम्हारे दोनों पैर नहीं है, तुम इतने खुश कैसे हो? तब उसने कहा कि साहब,
मैं उसको नहीं देखता जो नहीं है, मैं उसको देखता हूं जो मेरे पास है। मेरे पास दोनों हाथ है, मेरे पास दोनों आंखें हैं, दोनों कान है, बाकी शरीर सारा स्वस्थ है। तो जो नहीं है उसको छोड़ दो, जो है उसको देखकर मैं खुश रहूं, मैं सुखी रहूं, इसी में मेरा जीवन बीत जाएगा। मुझे इतना दिया तो है। ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी हाथ भी नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनके पास रोशनी नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनको सुनाई नहीं देता है। उनसे तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं, इसलिए मैं अपने आप को खुश रखता हूं। तो इंसान जब सकारात्मक सोचता है तो उसके भीतर में संतोष का भाव जागृत होता है और वह सुखी रह सकता है। और जब नकारात्मक सोचता है तब तृष्णा का भाव जगता है और तृष्णा के कारण वह व्यक्ति अपने ही सोच के कारण दुखी होता है। कुछ लोग दूसरों पर दोष देते हैं कि अमुक व्यक्ति मुझे दुखी करता है, अमुक व्यक्ति मुझे तकलीफ देता है, अमुक व्यक्ति कष्ट देता है, परंतु ऐसा नहीं है। दिखने वाला कोई और है, कष्ट देने वाला कोई और है। तकलीफ देने वाला कौन है? तकलीफ देने वाला दूसरा कोई नहीं। आगम वाणी कहती है, प्रभु महावीर की वाणी कहती है, अप्पा कट्टा विकट्टा है, दुहानी है सुहानी है। अपनी आत्मा ही मित्र और शत्रु है, अपनी आत्मा ही सुख और दुख देने वाली है। सत प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा मित्र है और असत प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा शत्रु है। अपने ही कुछ कर्म ऐसे किए हुए हैं, वो कर्म जब फल देते हैं तब निमित्त कोई और बन जाता है। अपन समझ लेते हैं वो दुख दे रहा है, दुख वो नहीं दे रहा है, दुख तो अपने कर्म दे रहे हैं, निमित्त वो बन रहा है। तो निमित्त पर कोप न करे, निमित्त पर कुपित न हो, अपने कर्मों को देखें कि मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। जज ने चोर को सजा दी कि इसके 100 कोड़े मारे जाए। जेलर पुलिस वाला उसको रोज कोड़े बरसाता है। वह चोर बोलता है कि भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चोर ने पुलिस वाले का तो कुछ बिगाड़ा नहीं, जेलर का कुछ बिगाड़ा नहीं। जेलर बोलता है भाई तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, परंतु मैं तो ऊपर वाले के आदेश का पालन कर रहा हूं। जज ने तुम्हें सजा दी है, वो सजा का भुगतान मैं करा रहा हूं। मैं सजा जो दी गई है वह पालन मैं कर रहा हूं, सजा पूरी तुम्हें करवा रहा हूं। सजा देने वाला मैं नहीं, देने वाला तो जज है। तो ठीक उसी प्रकार आदमी को दुख अपने कर्म की जो सत्ता है, कर्म रूपी जो जज है वही उसे दुख देता है। निमित्त कोई तीसरा बन जाता है तो निमित्त को दोष मत दो, अपने कर्मों पर दोष दो। मुंशी पर आ रहा है। भिक्षुक गाए हम गुण गान, भिक्षुक गाए हम गुण, तन्मय बन कर प्रतिपल ध्याए, तन्मय बन कर प्रतिपल ध्याए, दीपासुत का ध्यान। भिक्षुक गाए हम गुण, भिक्षुक गाए हम गुण, रीत राग की अजब बानगी, जीवन में थी गजब सादगी, पल पल रहती सदा ताजगी, सत्य शोध के राही तुमने, सत्य शोध के राही तुम, दिए नए अवदान। भिक्षुक गाए हम, भिक्षुक गाए हम गुण, मंगलमय प्रभु नाम तुम्हारा, मंगलमय प्रभु नाम तुम, अनुशासित थी जीवन धारा,
चमकाया था भाग सितारा। मन से जो सुमिरन करता है, मन से जो सुमिरन करता है, फल जाते अरमान। भिक्षुक गाए हम गुण, भिक्षुक गाए हम गुण। संकट हारी विघ्न विनाशक, संकट हारी विघ्न विनाशक। तारण हारी ज्ञान प्रकाशक, चक्षुदाता कुशल प्रशासक। पौरुष का दीपक ज्योतिर्मय, पौरुष का दीपक ज्योतिर्मय। बढ़े संग सम्मान, भिक्षुक गाए हम गुण, भिक्षुक गाए हम। आगमवाणी के संगायक, आगमवाणी के संगा। जीवन के तुम थे उन्नायक, प्रगति पंथ के तुम थे नायक। मिली प्रेरणा तुमसे भारी, मिली प्रेरणा तुमसे भारी। पाया समकृत ज्ञान, भिक्षुक गाए हम गुण, भिक्षुक गाए हम गुण। तर्कशील बुद्धि थी भारी, तर्कशील बुद्धि थी। जिन वाणी के प्रखर पुजारी, सत्य अहिंसा के अवतारी। संघर्षों को चीर बढ़े हम, संघर्षों को चीर बढ़े हम। पाए पद निर्वाण, भिक्षुक गाए हम गुण, भिक्षुक गाए हम गुण। तन्मय बन कर प्रतिपल ध्याये, तन्मय बन कर प्रतिपल ध्याये। दीपासुत का ध्यान, भिक्षुक गाए हम गुण, भिक्षुक गाए हम गुण गाओ। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, रविवार ये प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है प्रसन्नता के सूत्र। आचार्य अमित गति भगवान महावीर की स्तुति करते हुए कहते हैं, देह प्रसादो रसना जयन, मन प्रसाद समताश्रयेण। दृष्टि प्रसादो ग्रहमोचनेन, पुण्यं त्रय्यं मम देव भूया, पुण्यं त्रय्यं मम देव भूया। इस श्लोक में
आचार्य अमित गति भगवान महावीर से प्रार्थना के रूप में कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 वस्तुएं मुझे मिल जाए जिससे मेरा कल्याण हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, मैं हर पल हर क्षण प्रसन्नता की अनुभूति करता रहूं। तब 3 सूत्र देते हैं। पहला सूत्र है रत्ना विजय, दूसरा सूत्र है मन प्रसाद, तीसरा सूत्र है दृष्टि प्रसाद। तीनों ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ये केवल आचार्य अमित गति ही नहीं मांग रहे हैं, संभवतः जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, आत्म दिशा की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, कर्म क्षय की जो भावना भानने वाले हैं, जो भव्य आत्मा है, वे सब यही चीजें मांगेंगे, प्रभु हमारे को और कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 चीजें मिल जाए। पहला जो बताया गया है, देह प्रसादो रसना जैन, बहुत सुंदर कहा गया है। रसना विजय, जैन दर्शन में 5 इंद्रियां का विशद विवेचन आता है। उनमें एक महत्वपूर्ण जो इंद्रिय है वह है रसनेन्द्रिय। बाकी की 4 इंद्रियां भी महत्वपूर्ण है, वो भी कम नहीं है। ये भी योग की बात है। बाकी की 4 इंद्रियां सबके 2 है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक का भाग, 2 श्वास, लेकिन काम सबका एक है 2 काम एक है, सुनना, देखना, सूंघना, स्पर्श। लालीबाई एक है और काम इसके 2 है। लालीबाई एक तो बोलना और एक खाना, ये 2 तत्व ऐसे हैं, इससे व्यक्ति नरक की ओर भी जा सकता है और इससे व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष की ओर भी जा सकता है। इसलिए कहा गया है देह प्रसादो। आचार्य महासमंदी की भाषा में देह प्रसाद 3 रूप में हो सकता है। बाह्य स्वच्छता, उदर की स्वच्छता और शारीरिक स्वस्थता। बाह्य स्वच्छता का भी अपना मूल्य होता है। निर्मलता, प्रसाद का मतलब निर्मलता। निर्मलता मल रहित, गंदगी रहित। गंदगी भी 2 प्रकार की, एक बाहर की गंदगी, एक भीतर की गंदगी। साधना के लिए भीतर की गंदगी नहीं होना। साधना में 3 बातों में 2 बातें महत्वपूर्ण होती है, एक तो उदर की स्वच्छता और एक शारीरिक स्वस्थता। पेट यदि सही है तो साधना अच्छी होगी, शरीर स्वस्थ है तो साधना अच्छी होगी। यदि बीमार है, अस्वस्थ है, तो जितनी साधना होनी चाहिए उतनी साधना कभी कभी नहीं होती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि उदर को स्वस्थ रखना जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। शरीर स्वस्थ होगा तो साधना ही नहीं, बाकी के काम भी आपके अच्छी तरह से संपादित होंगे। शरीर स्वस्थ है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, मिलन आदि भी कर सकते हैं, मिलना जुलना भी कर सकते हैं। बीमार है तो आपको मिलने के लिए आएंगे, आपको साता पूछने के लिए आएंगे। और फिर कभी कभी ऐसा माहौल होता है तो आप अपना रोना शुरू कर लेते हैं
कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, कि महाराज सारी जिंदगी मैंने सेवा की, अब मेरे तकलीफ हुई तो मेरे बेटे मेरे से अलग हो गए। तो शरीर स्वस्थ होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखे। और शरीर स्वस्थ कब होगा? जब रसना विजय में दो बातें आ गई। और हमारे भगवान महावीर ने तो कितना सुंदर कहा है, जहां स्वाद की लोलुपता होती है और असंयम बढ़ता है, साधुपना में दोष लगता है, साधुपना को धूमिल करता है। ऐसे हमारे अनेक उदाहरण भी आते हैं। आचार्य मंगू का उदाहरण आता है। जीव की लोलुपता के कारण, आहार की लोलुपता के कारण जो ऊंची गति में जाने वाले थे, कहाँ गए? वो यक्ष योनि में पैदा हुए। दूसरा उदाहरण आता है पुंडरीक और पुंडरीका। पुंडरीक 1000 वर्ष की साधना करने वाला साधक आहार की लोलुपता के कारण संसार में आता है और केवल 2.5 दिन संसार में रहता है। परिणाम क्या आता है? मरकर 7वीं नारकी में जाता है। ऐसा आचार्य भिक्षु ने शील की 9 बाण में बताया है। अब बोलो आप। इसलिए हमेशा आहार का संयम जरूरी है। और बहुत सुंदर कहा गया है, स्वाद के लिए खाना अज्ञान है, स्वाद के लिए खाना अज्ञान है, और जीने के लिए खाना आवश्यकता है, और संयम के लिए खाना साधना है। लेकिन ज्यादातर तो स्वाद के लिए खाते हैं। कहीं भी फंक्शन है और आपको पता चल जाता है, मुनि दिनेश कुमार जी यहाँ विराज रहे हैं, वो पता है या नहीं है? कभी तो बिल्डिंग वालों को भी पता नहीं चलता, महाराज आप कब आए? अरे सप्ताह 10 दिन से यहाँ बैठे हैं भाई। और फंक्शन होता, आपको निमंत्रण नहीं है तो भी आपको पता चल जाता किसी के द्वारा। और सुगंध भी आ जाती है कि पदार्थ के प्रति आकर्षण है, वस्तु के प्रति आकर्षण है, खाने के प्रति आकर्षण है, भोजन के प्रति आकर्षण है। हम बार बार कहते हैं भोजन के प्रति भी आकर्षण रखो। एक महिला घर में थी और कोई दूसरी महिला उससे मिलने के लिए आई होगी कि भाई क्या करी है कि तुम्हारे जीजा जी आज फंक्शन में गए हुए हैं और उनके ज्यादा खाने की आदत है और इतना खाकर आएंगे, इसलिए मैं पलंग की व्यवस्था करी हूं, आते ही वो सो जाए। तो बस तुम्हारे जीजाजी तो मेरे जीजाजी से भी गजब के हैं। तुम तो यहाँ व्यवस्था करती है और वो जहां कहीं भी जाते हैं साथ में पलंग लेकर जाते हैं, इतना खाते हैं एक पैर भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं और उनको वहां सोना पड़ता है। कितनी लोलुपता। और इसके कारण आदमी कितने अस्वस्थ होते हैं, कितने बीमार होते हैं। भूखे मरने से इतने नहीं मरते, मतलब भूख से इतने नहीं मरते हैं जितने ज्यादा खाने से। और शील की 9 बार में कहा नहीं, ज्यादा खाएंगे तो दुख पैदा होगा, कष्ट पैदा होगा, समस्या आएगी, परिवार वाले दुखी, समाज वाले दुखी, और अनावश्यक खर्चा बढ़ेगा। वो यदि आप संयम रखोगे तो आनंद ही आनंद है। पेट हल्का रहेगा तो मन हल्का, तन हल्का, सब हल्के ही हल्के, आनंद ही आनंद है। इसलिए कहा गया है रत्ना विजय में, आहार का संयम। आहार जितना संयमित होगा उतनी साधना पवित्र होगी। आचार्य अमित गति कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आहार का संयम और वाणी का संयम, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। वाणी का संयम जितना ज्यादा होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें भी समस्या आती है, कभी कभी भाषा का अविवेक महाभारत भी करा देता है, घर को नरक में बना देता है, समाज को नरक में बना देता है। कभी कभी भाषा के असंयम के कारण नौकरी से भी चला जाता है, व्यापार से भी नुकसान पा लेता है। क्यों? भाषा का असंयम। यदि हम भाषा का संयम रखेंगे, प्रिय बोलेंगे, संयम के साथ बोलेंगे, सत्य बोलेंगे और द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर
भाषा बोलेंगे तो व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, आनंद की अनुभूति करेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम हर पल हर क्षण रचना विजय की साधना करें। और जो रचना विजय की साधना करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, और जो रचना विजय की साधना नहीं करता है वो पग पग पर अवसाद को प्राप्त होता है, तनाव को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं आहार का संयम और वाणी का संयम रचना विजय की साधना है। जितना ज्यादा भाषा का संयम होगा, बहुत सुंदर कहा गया है, भाषा हमारी भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं की संवाहक है। जो भी हम बोलते हमारे विचार है वो भाषा के द्वारा, मेरी बात आप तक पहुंच रही है वो भाषा के द्वारा ही पहुंच रही है, भाषा के पुद्गल। तो भाषा का महत्व है, हमारे विचार है, संवेदना है, आदि है। कोई किसी के यहाँ दुर्घटना घट जाती है, कोई मौत हो जाती है तो आप वहां जाते हैं, संवेदना प्रकट करते, तो भाषा के द्वारा ही होती है। कभी कभी मौन भी रखते हैं, लेकिन मौन भी वो भाषा से ही संबंध रखने वाला है, अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है। तो इसलिए रचना विजय, जितनी ज्यादा रचना विजय होगी उतना ही आनंद, घर में भी शांति रहेगी, घर में कलह नहीं रहेगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा खाते हैं तो परिवार वाले भी टोकने लग जाते हैं, अरे भाई और भी खाने वाले हैं, तू संयम रख। और कभी कभी ऐसा माहौल होता है तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, छोटी सी वस्तु को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसलिए रचना विजय की साधना। दूसरा बताए मन प्रसाद है, कितना सुंदर है, मन का प्रसाद। मन का प्रसाद क्या है? प्रसाद मतलब निर्मलता, प्रसाद का मतलब चित्त की शुद्धि। मेरा मन शांत रहे, मन प्रसाद समता श्रेयण। जो समता का आस्वाद नहीं लेता है उसका मन प्रसन्न नहीं रहता है। और समाई की जो साधना है वो क्या है? समता की साधना है। और समाई 3 प्रकार की बताई है, 1 प्रकार की भी बताई है, 2 प्रकार की भी बताई है, 3 प्रकार की भी बताई है, 4 प्रकार की भी बताई है। एगे आया आत्मा ही समायिक है। समायिक 2 प्रकार की, कौन सी? देशवृत्ति और सर्ववृत्ति, श्रावक की समायिक और साधु की समायिक। समायिक 3 प्रकार की, सम्यक्त समायिक, श्रुत समायिक और विरति। ऐसा कह दे ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र कह दे। समायिक 4 प्रकार की, सम्यक्त समायिक, श्रुत समायिक, देशवृत्ति और सर्ववृत्ति समायिक। तो ज्ञान समायिक, श्रुत समायिक, उनमें भी समता रखना, दर्शन में भी समता रखा, हर प्रवृत्ति में समता रखना। और जितनी ज्यादा समता होगी उतना ही आपका चिंतन स्वस्थ रहेगा, निर्मलता बढ़ेगी, राग द्वेष घटेगा और व्यक्ति प्रसाद का अनुभव करेगा। और ऐसे भी व्यक्ति प्रसाद चाहता है, मंदिरों में जाता नहीं, भाई मुझे थोड़ा प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, लेकिन थोड़ा आत्मा का भी प्रसाद ले लो, आत्मा की निर्मलता। तो मन की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए हमें निरंतर समता की साधना करनी होगी। और समता की साधना के अनेक उपाय बताए हैं, उनमें एक सामायिक भी उपाय है, ध्यान भी उपाय है, जप भी उपाय है, स्वाध्याय उपाय है। इन सब के द्वारा हम समता का विकास कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा समता होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और समता नहीं है तो समस्या हो जाएगी। मन यदि अशांत है, मन कलुषित है, विचारों में संकीर्णता है, विचारों में प्रसन्नता का भाव नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, तो समस्या होगी। इसलिए बार बार भावना भाव कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन शांत रहे, मैं हमेशा समता की साधना करूं। और जो समता की साधना करता है, विषमता का त्याग करता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ प्राणी कहलाता है। अरहत वंदना में भी कहा गया है, समया धम्म मुदा हरे मुनि। समता में धर्म है, विषमता में धर्म नहीं है। और जितनी ज्यादा समता होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और जहाँ समता है वहाँ अहिंसा भी है, जहाँ समता है वहाँ जागरूकता भी है, जहाँ समता है वहाँ करुणा भी है, जहाँ समता है वहाँ समाधि भी है, जहाँ समता है वहाँ प्रसन्नता भी है। और जहाँ प्रसन्नता खंडित कब होती है? जब विषमता का भाव होता है। और विषमता कब आती है?
तो तनाव होता है, तो विषमता होती है और समता खंडित होती है। आज चारों ओर तनाव का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। चारों ओर तनाव, खिंचा सुबह से लेकर शाम तक तनाव में आदमी। कभी कभी तनाव के कारण शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है, चेहरा मलिन हो जाता है, आवामंडल दूषित हो जाता है, और कभी कभी तो ऐसी बीमारियां हो जाती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों? तनाव है। बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये सब बीमारियां जो होती है उसका एक कारण तनाव भी है। तो हमें तनाव में नहीं रहना है, हमें स्वभाव में रहना है। तनाव में नहीं, स्वभाव में रहना है। स्वभाव में हम कब रहेंगे? जब हम समता में हैं, तब हम स्वभाव में रहेंगे। नहीं तो पग पर विभाव में रहने वाला व्यक्ति तनाव को प्राप्त होता है, और तनाव में जो रहता है वो कभी भी प्रसाद को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी भी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होता है। प्रसन्नता जितनी ज्यादा होगी उतनी आपकी साधना अच्छी होगी और मेमोरी भी अच्छी होगी, सकारात्मक चिंतन का विकास होगा। इसलिए बार बार भावना भाव मेरे भीतर में समता का विकास हो। समता एक शक्ति है, जिसके पास में समता रूपी शक्ति है वो कभी भी परास्त नहीं हो सकता है, कभी भी वो हार नहीं सकता। क्यों? उसके पास में समता है। हम बार बार एक उदाहरण भी देते हैं, उस घटना को इस संदर्भ में भी हम घटा सकते हैं। गुरुदेव तुलसी जब भिवानी में विराज रहे थे तो आर्य समाजी कुछ लोग आए कि हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। गुरुदेव ने चिंतन किया, देखा तिल में तेल नहीं है। चर्चा किससे करना? सामने वाले में कुछ हो तो चर्चा करे। अब वो तो आता ही नहीं है, नर्सरी का तो ज्ञान है ही नहीं है, और एमए की बात करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके 5-10 बोल जमे हुए होते बोल। कोई भी आता है, साधु संतों को भी पूछते हैं। एक भाई मेरे पास आए, महाराज प्रश्न पूछता हूँ तो मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ। तो मेरे को कहा मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ, योग ऐसा हुआ मैं परीक्षा में पास हो गया। तो हमारे स्वभाव भी हमारी परीक्षा लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा लो कोई मना नहीं, लेकिन भाव वो नहीं होना चाहिए किसी को नीचे दिखाना, आदि दिखाना। हमारे संसार पक्ष मामा थे अमरक चंद जी, उनको इतिहास की बहुत जानकारी थी, इतिहास की। तो कोई भी आता उसको पूछते, तो उनको उतने नहीं आता। जरूर थोड़ी अब आप मेरे को पूछो कि रावण के परदादा का नाम था, क्या नाम था, मेरे को क्या पता। आप मुझे भोगाल महावीर के लड़दादा परदादा का क्या नाम था, तो ये कोई जरूर थोड़ी है। बार बार ऐसे पूछते हैं। तो और एक दिन मेरी संस्था की माँ को भी पूछा कि धनी, उसका नाम धनी था, खमा बहन एक मासी का नाम खमा भी था। इतने वर्ष हो गए, कुछ नहीं आता, ये भी नहीं आता। लोगों को पूछते ऐसे, एक तरह की इंसल्ट हुई। एक दिन मैंने सोचा मामा को शिक्षा तो देनी चाहिए। मामा संस्था के बड़े हैं, तो उस हिसाब से एक दिन मेरे पास बैठे, मैंने प्रश्न पूछा, तत्व ज्ञान का आता नहीं है। तो आप इतने वर्ष हो गए और अभी तक आपको तत्व ज्ञान का बोल नहीं आता है, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर उनको समझाया कोई जरूरी नहीं है भाई, ज्ञान तो अच्छा है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तो सब अधूरे। चाहे आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, श्रावक हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक सब अपूर्ण है। और हमारा लक्ष्य है हम पूर्णता की ओर जाएं, तो कभी भी वैसा भाव नहीं होना चाहिए। तो वैसा भाव होता है तो कभी समस्या हो जाती है और आदमी तनाव में आ जाता है। तनाव इसलिए कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। और जरूर थोड़ी है आचार्य है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आचार्य सब कुछ है, लेकिन हमारे साधु साधु कितने सजग रहते हैं कि कोई प्रश्न भी पूछना तो उस हिसाब से पूछते हैं और जिज्ञासा के रूप में आदि, ताकि आचार्य को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? आचार्य के कितने काम हैं, तो ताकि ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं आचार्य को ऐसा दिखा रहा हूँ, मेरे पास में ये ज्ञान है। कभी भी ये तो मुश्किल हो जाती है, अज्ञान है, समस्या हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी ऐसा भाव नहीं होना। हमेशा मन में वो क्या भावना होनी चाहिए? समता का भाव होना चाहिए। और जितनी ज्यादा समता होगी उतना ही आपका विकास होगा। तो आप यदि प्रश्न पूछते करते हैं तो कभी कभी आदमी तनाव में भी आ जाता है, समस्या भी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ये कोई प्रश्न भी पूछना है तो जिज्ञासा के साथ, क्षमता के साथ, प्रसन्नता के साथ। महाराज आपके पास समय हो, अनुकूलता हो, तो मेरी जिज्ञासा है तो जरूर आपको उत्तर मिलेगा। और मैं खड़ा हूं और कोई भाई महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दो, और पहले तू अहंकार में बोल रहा है तो
कैसे गाड़ी चलेगी। प्रश्न पूछा तो विनम्रता चाहिए। हमारा तो ये नियम है, साधु को वंदना करो। साधु भी यदि कोई प्रश्न पूछता है तो बड़े साधु को प्रश्न पूछना है तो वंदना करो, छोटे को भी पूछना है तो भी उनसे भाई आपके पास भी समय हो तो मेरा, तो ये प्रसन्नता। तो अब जिज्ञासा हो, चर्चा, हर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा वहीं करनी चाहिए जिसे जिन शासन की प्रभावना होती हो, वहां चर्चा नहीं करनी चाहिए जिसे जिन शासन की अवहेलना हो। तो गुरुदेव तुलसी का मैं प्रसंग सुना रहा था। तो गुरुदेव तुलसी ने चिंतन किया, क्यों समय बर्बाद करे, कोई कस वाली बात तो नहीं है। और एक बार का आर्य समाज लोगों ने चर्चा करो चर्चा करो चर्चा करो, बार बार का गुरुदेव ने सुना और इतनी क्षमता के साथ कहा कि आप क्या चाहते हो, चर्चा करके आप क्या चाहते हो। यही है कि हम आपको हराएंगे, हम जीतेंगे, इतनी सी बात है। बड़ी क्षमता के साथ में कहा मैं हारा तुम जीते, और आप होते तो आजा। और आप जानते हैं मेरे को आता नहीं है, फिर भी आप अपना पैर ऊंचा रखोगे, आजा मैदान है। अभी तो मैं कमजोर हूँ, 4 साथियों को लेकर आता हूँ, तुम्हारी बारह बजा दूंगा। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, चिंतनशील होते हैं, क्षमताधारी होते हैं, तो वो ये रूप नहीं दिखाते हैं। इसलिए मन में क्षमता, जितनी ज्यादा क्षमता, गुरुदेव तुलसी के जीवन में कितनी क्षमता थी। हमने आचार्य भिक्षु को नहीं देखा, महावीर स्वामी को नहीं देखा, पार्श्वनाथ को नहीं देखा, वो तो महान थे ही था। तीर्थंकर तो ऐसी क्षमता वाले होते हैं, आचार्य भी क्षमता वाले होते हैं। लेकिन गुरुदेव तुलसी को हमने देखा, उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने कष्ट आए। चाहे आप जयपुर की घटना ले लो, चाहे रायपुर की घटना ले लो, चाहे चूरू की घटना ले लो, चाहे बाहर की घटना ले लो, चाहे भीतर की घटना ले लो, चाहे आंतरिक परिषद की घटना ले लो। एक साथ में कितने साधु अलग हुए 2012-13 में। उसमें तो टॉप के जो धर्म संघ के वरिष्ठ साधु अलग हुए। एक बार तो स्वाभाविक है, टेंशन हो सकता है, संघ की पुण्याई, आचार्य की पुण्याई, संघ बच गया। फिर वापिस एक बार और भूचार आया गुरुदेव तुलसी के शासनकाल में, वो भी था। उसमें तो इतना आया, राजस्थान पत्रिका में आया कि 50 साधु साधी संघ से अलग हो रहे हैं, और जितने भी टॉप के थे सबके नाम आ गए उसमें, सब टॉप के। एक बार तो स्वाभाविक है, आज कोई भी सुनेगा तो मन में तो संघ की पुण्याई, आचार्य की पुण्याई कुछ नहीं है। और जो धर्म संघ को छोड़कर गया है, मैं तो बार बार कहा करता हूं, जिसने संघ को छोड़ा पाया उसने फोड़ा। आप कितने भी आप उदाहरण देख लो, इसलिए कभी भी वैसा भाव नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव तुलसी के दिन में कितने उतार चढ़ाव आए, फिर भी उन्होंने समता को नहीं छोड़ा, सहिष्णुता को नहीं छोड़ा। उपाध्याय अमर मुनि थानावासी परंपरा के प्रसिद्ध संत हुए हैं, उन्होंने लिपिबद्ध करके कहा है कि ये तो गुरुदेव तुलसी थे जिन्होंने इतना सहन किया। इसकी जगह और कोई दूसरा होता तो 3 बार घुटने टेक देता। ये रायपुर की घटना को लेकर संभवतः कहा होगा। तो उनके दिन में कितने उतार चढ़ाव आए, तो भी उन्होंने समता को नहीं छोड़ा। हो सकता है कुछ छोटे बच्चे हो, उन्होंने गुरुदेव तुलसी को नहीं देखा हो, लेकिन आचार्य महासमुद्र को देख रहे आप, कितनी क्षमता, कितनी क्षमता। सुबह से लेकर शाम तक कितना उनको श्रम करना पड़ता है, शरीर पर थकान भी आ सकती है, लेकिन कभी महसूस, हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट। तो जो व्यक्ति मुस्कुराहट रहता है, मुस्कान, ऐसे नाम मुस्कान हो सकता है वो अलग बात है, चेहरे पर जिसके मुस्कान होती है, वास्तव में मुस्कान होती है, भीतर की मुस्कान होती है, तो समझना चाहिए उनके भीतर में क्षमता है। और जितनी क्षमता होगी उतना ही आपका विकास होगा। अब गुरुदेव भिक्षु स्वामी का ले लो आप, चाहे आप खंती विजय जी की घटना ले लो, चाहे और कोई घटना ले लो, हर स्थिति में उन्होंने अपने आप को संतुलित रखा, अपने आप को व्यवस्थित रखा और अपने आप को संयमित रखा। तो क्षमता कब होगी? जब आपके भीतर में संयम होगा तब क्षमता का विकास होगा। यदि खाने का, पीने का, बोलने का संयम है तो उतनी क्षमता होगी, और बोलने का संयम नहीं है तो असमता हो जाएगी। क्यों? कटु वचन बोला तो असमता हो जाएगी, मतलब विषमता का भाव आ जाएगा। तो आचार्य अमित गति कहते हैं, पहला तो रसना विजय, दूसरा है समता की साधना। अब तीसरा जो सूत्र बताया, बहुत सुंदर सूत्र बताया गया है। तीसरा यह है कि मेरी दृष्टि प्रसन्न रहे, हमेशा दृष्टि प्रसन्न रहे। इसका मतलब यह है आग्रह मोचन के द्वारा मैं दृष्टि को प्रसन्न रखूं, मेरे जीवन में कोई भी प्रकार का आग्रह न हो। आग्रह भी बड़ी समस्या है। एक संस्कृत के श्लोक का सार यह है, आग्रही व्यक्ति अपनी बनी हुई धारणाओं को पुष्ट करने के लिए तर्क का उपयोग करता है। जो चित्र दिमाग में बना हुआ है उसे ही समर्थन देता है। व्यक्ति रोने लगा, क्या
कभी कभी ऐसी घटना, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। आसपास के लोग आए, क्या हुआ? सब घर में राजी खुशी है, क्या बात है? कि ससुराल से मेरा नाई आया है, उसने कहा है कि आपकी पत्नी विधवा हो गई है। क्या कहा? हाँ, आपकी पत्नी विधवा हो गई है, आपकी पत्नी विधवा हो गई है, तो इसलिए मैं जोर जोर से रो रहा हूं। लोगों ने कहा तू जीवित बैठा है तो तुम्हारी औरत विधवा कैसे हुई? तो नहीं नहीं नहीं, मेरे ससुराल से जो आए हैं, जो नाई आए, वो झूठ क्यों बोलेगा? उसको क्या फायदा? झूठ बोलने से उसको क्या? नहीं नहीं, जो सही है, मेरी पत्नी विधवा हो गई है। अब पूर्व वो जो धारणा थी छेद होगी, और उस छेद धारणा को कभी कभी निकालना भारी हो जाता है। कभी हम किसी श्रावक से कोई बात सुनते हैं और इतना भरा हुआ होता है, आश्चर्य होता है, क्यों? वो एक तरफा सुन के आया, दो तरफा तो सुनता नहीं, एक तरफा। आज बाजार गर्म है, यहाँ कलकत्ता हो चाहे मुंबई हो, बाजार तो गर्म रहता ही है। कभी शेयर बाजार, कभी कोई बाजार गर्म रहता है, कभी ऐसे बाजार गर्म हो जाता है, कभी साधु संतों के बारे में भी बाजार गर्म हो जाता है, आचार्यों के बारे में भी बाजार गर्म हो जाता है, तो श्रावकों के बारे में बाजार गर्म हो जाता है। अरे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आज 17 लोगों को पूछते हैं, इनकी अच्छा जिससे संबंध है, जो घटना जिससे संबंधित है, उनको जाकर पूछ लो आप। तो उनको तो हम कैसे पूछे? तो फिर बात क्यों पूछते हो? क्यों कर्मों का बंधन करते हो? और आप एक नहीं 10 व्यक्तियों को और खराब करोगे। तो वो ग्रुप होता है, ग्रुप होता है, तो ग्रुप होता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके 10 विरोधी व्यक्ति है, उदाहरण के लिए विचारों की दृष्टि से, और उनको एक को मसाला मिला, तो वो उनके जो विरोधी है उन 10 को वो बताए, हाँ नहीं नहीं, तुम जो कह रहा वो सही है, सही है, सही है, सही है, और बाद में पश्चाताप करे, वो अलग बात है, बाद में रोए, वो अलग बात है। क्यों? ऐसा कभी नहीं करना। क्यों? आपको पूरी जानकारी नहीं है, एक तरफा क्यों सुनो? दोनों तरफा सुनो, दोनों तरफा सुनकर फिर आप निर्णय दोगे तो आपकी महानता होगी। पंच कौन होता है? सरपंच कौन होता है? गांव में पंच होते थे, वो एक तरफा निर्णय नहीं लेते थे। एक तरफा निर्णय लेते थे, उनको क्या बोलते थे? काना पंचा। ऐसा अलग बोलते, काना पंचा, धूल खाना पंचा अलग। और दो आंख वाले होते, ये 2 आंख तो है ही है, ऐसे भीतर की 2 आंख वाले होते, तो वो दोनों का सुनकर फिर निर्णय दे। जज लोग क्या करते हैं? जज लोग क्या करते हैं? दोनों को सुनते हैं, दोनों वकीलों की बात सुनते हैं, फिर जब तो जज होते हैं, वो तो वो होशियार होते हैं कि वकील क्या बोला, उसके शब्दों से, भाव से पता चल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक लड़का है, वो कहता मेरा, एक भाई बोली मेरा लड़का है, दूसरी भाई बोली मेरा लड़का है, दोनों में विवाद हो गया। लड़का तो एक का था, और ये राजा के पास बात पहुंची। राजा ने सोचा ये तो मामला थोड़ा जटिल है, पेचीदा मामला है, तो ये बोल रही है मेरा है, ये बोल रही है मेरा है। राजा तो आखिर मंत्री को याद किया, मंत्री तो मंत्री होता है, मंत्री ने दिमाग लगाया, वो बोला मेरा है, वो बोला मेरा है। ठीक है, अच्छा आपका दोनों का है नहीं, कर इसके 2 टुकड़े कर ले, आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो, 2 टुकड़े कर ले। जैसे ये कहा, जो असली माँ थी वो बोली मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इसका कम से कम बेटे का चेहरा तो देखूंगी, बेटे को चेहरा को तो देखूंगी, कोई बात नहीं, मेरे नहीं, इसके पास रही। तत्काल मंत्री ने कह दिया इसका लड़का है। तो उसके हाव भाव से पता चल गया ये मेरा लड़का है। ये है अनाग्रह, और उसने आग्रह किया, नहीं था तो मेरा है, मेरा है, ठीक है मेरा है तो ले ले। परिणाम क्या आया? उसके जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, अपमान भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। इसलिए आग्रह नहीं, आग्रह जितना ज्यादा आग्रह होगा उतना ही, गुरुदेव ने लिखा आग्रहहीन, अरे प्रभु तुम्हारा आग्रहहीन हो ना। आग्रह भी किस में रखो आप? सत्याग्रह, आचार्य भिक्षु की तरह, महात्मा गांधी की तरह, ऐसे बोलते नहीं, पर ऐसा आग्रह होना चाहिए किसी का नुकसान नहीं हो। ऐसा आग्रह होना चाहिए हम सत्य की ओर बढ़े, आत्मा की उज्जवलता की ओर बढ़े। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे भीतर में हमेशा अनाग्रह का भाव होना चाहिए। और यदि अनाग्रह का भाव नहीं है तो कभी कभी समस्या आ जाती है। हमारी जीवन की जो बहुत सारी स्थितियां हैं और दूसरे के कहने पर चलती है, दूसरे के कहने पर। जैसे घर में देरानी जेठानी 2 है, सासू जी है, तो देरानी ने सासू जी के कान भर दिए जेठानी के बारे में, बस इतने में तो रामायण को हमारा दिमाग खुद का तो चलता नहीं है। खुद का दिमाग चलने लग जाए तो समस्या ही नहीं है। हमारा दिमाग तो हमने गिरवी रख दिया है, गिरवी रख दिया तो समस्या आ रही है। यदि व्यक्ति दूसरों के दिमाग से चलेगा उसके कष्ट आएगा, समस्या आएगी। कभी कभी क्या होता है, सभा संस्थाओं में अध्यक्ष बनाते हैं, बस वो एक व्यवस्था है, चेंज करना है।
सत्ता तो आपके हाथ में रहती है, चाबी तो आपके हाथ में रहती है। उनको बैठा दिया, उनको कह दिया साइन कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ठीक है। अब उसके पास इतना दिमाग नहीं है, साइन में किस बात का करी हूँ, किस बात का साइन करूँ, क्यों? खुद का दिमाग तो चल रहा नहीं है कि मुझे तो इन्होंने अध्यक्ष बना दिया, मेरे तो सम्मान हो रहा है, मेरे को बोला रहे, मेरे को मारा फेरा है, मेरा सम्मान है, मेरे को क्या समस्या। खुद का दिमाग भी उपयोग में लो। खुद का दिमाग उपयोग में लोगे तो आग्रह नहीं अनाग्रह दृष्टिकोण का विकास होगा, और खुद का दिमाग काम में नहीं लोगोगे तो समस्या पक पक पर समस्या रहती है। इसलिए बार बार कहा जाता है, दूसरों के कहने से चलने का अर्थ है तुमने अपना अनुभव और अपना विवेक छोड़ दिया है या बेच दिया है। आपके पास में कितना अनुभव है, आपके पास में कितना विवेक है। यदि आपका विवेक जागृत हो गया तो समझना चाहिए आपके भीतर में अनाग्रह दृष्टिकोण का विकास हो गया। और आचार्य अमित गति कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो मेरी जो दृष्टि है वो अनाग्रह दृष्टिकोण वाली हो। ऐसे जैन दर्शन में 3 दृष्टि बताई है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। दृष्टि क्या है? क्षोषम भावी है और खायक भावी है। खायक भावी है नहीं दृष्टि, खायक भावी है। तो दृष्टि का मतलब क्या होता है? सम्यक दृष्टिकोण, जो सही है उसको सही बताना, गलत है गलत बताना। मिथ्या धारणा, सम्यक धारणा और मिश्र धारणा है। जिसी सही है तो उसको राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। तो दृष्टि में यदि आप सही बताओगे तो समझना चाहिए अनाग्रह दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। और आप यदि सही नहीं बता रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है, परिवार के मोह के कारण, समाज के मोह के कारण, संप्रदाय के मोह के कारण आप जानते हैं ये गलत है, फिर भी मोह के कारण आप इतना आग्रह, उस आग्रह के कारण समस्या आ जाती है, समस्या आ जाती है। इसलिए आग्रह, और जो आग्रह करेगा नहीं उसका नुकसान होगा, और जो आग्रह नहीं रखता है उसको फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? आपने नाम सुना विजय सिंह जी पटवा, ठीक है। भिक्षु 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 मारी आत्मा पिकार है, भिक्षु रोता तो पर तो जद जद भीड़ पड़े भगता में, जद जद भीड़ पड़े भगता में, तो स्वामी धीरो आयो जियो। भिक्षु 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 मारे। हाँ, स्वामी जी ने सामरिया नहीं, स्वामी जी ने किसने? विजय सिंह जी पटवा। क्यों? बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, जयपुर की नहीं पाली की घटना है। एक तरफ विजय सिंह जी पटवा और एक तरफ पामेचा जी। पामेचा जी प्रभावशाली व्यक्ति थे, संपन्न भी थे, और विजय सिंह जी पटवा प्रभावशाली थे, इतने संपन्न नहीं थे, लेकिन लोगों में, दुकानदारों में अच्छी प्रतिष्ठा थी। कुछ लोग अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतने और कुछ पैसा से संबंध जोड़ते हैं। एक बार जोधपुर के जो दरबार राजा महाराजा, उन्होंने अपने कर्मचारियों को कहा, अधिकारियों को कहा, जाओ पाली 1 लाख रुपया लेकर आओ। उस समय की बात है, वो पुरानी बात है। 1 लाख रुपया, आज तो 1 लाख करोड़ों में की बात हो जाती है, ठीक है। आए और कहा कि हम जोधपुर से आए और राजा ने कहा है 1 लाख रुपया। और छोटे दुकानदार थे बेचारे, सब मरने लगे। सामान्य, अब जिनके करोड़ों की संपत्ति है उनके लाख रुपया तो सामान्य बात है। इनके पूरे वर्ष में 5-10 हजार की कमाई होती है, और उनको कहेगा आपको 1,000 रुपया देना है, तो उनके लिए तो बहुत भारी है। तो पामेचा जी बोले भाई आया है सबको। इतने में कोई एक भाई बोल पड़ा कि विजय सिंह जी पटवा को आने दो। विजय सिंह जी वो क्यों? वो छोटे व्यापारियों का हितैषी था। जैसे विजय सिंह जी पटवा का नाम लिया तो उनको जलन भी थी। विजय सिंह जी, कुछ लोगों को जलन भी होती है, तो किसी ने कहा विजय सिंह जी पटवा के अपने घर से देंगे क्या? सबको देना पड़ेगा। इतने में विजय सिंह जी पटवा आ गए। पटवा आए, क्या बात है? ऐसी बात है, ऐसी बात। पामेचा जी बोले नहीं, तुम्हारे को है तो 50-50 कर लो, ठीक है 50-50। पामेचा जी बोले 50,000 मेरा और 50,000 तुम्हारा। हाँ मैं दे दूंगा 50,000। छोटे व्यापारी सब विजय सिंह जी की जय हो, विजय सिंह जी की जय। क्यों? उनके तो सब माल बच गया, पैसा बच गया। अब विजय सिंह जी के पास 50,000 की संपत्ति भी नहीं थी, मतलब इतने वो संपन्न नहीं थे। लेकिन राजा का आदेश है,
और कुछ प्रतिष्ठा की बात भी आ गई, तो उन्होंने सब जितना भी दुकान में माल था, घर में जो माल था, सब कुछ करके ऐसे करके ठीक है। और कर्मचारी देखते रहे, पाली के लोग इतने संपन्न हैं। दो व्यक्तियों ने 50,000 रुपये दे दिए, तो तत्काल वो जोधपुर आए और जोधपुर आए, कुछ काम हो गया, आज मेहनत ही नहीं पड़ी हमारे को। दो व्यापारियों ने 50,000 दे दिए। राजा भी खुश हुआ, मेरे दरबार में इतने बड़े संपन्न व्यापारी है, तो मुझे गर्व है, गौरव है, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। दोनों को बोला। पामेचार जी तो खुश हो रहे थे और विजय सिंह जी डर रहे थे। और कल राजा ने मांग लिया तो लाऊंगा कहां से लाऊंगा? 50,000 सब ये बोरिया बिस्तर बेचकर 50,000 होंगे, 50,000 होंगे, बोरिया बिस्तर बेचकर 50,000 होंगे। ठीक है, बुलाए गए और दोनों पहुंचे, प्रणाम किया, जो विधि है विधान, और राजा भी खुश। और पामेचार जी को पूछा कि आपकी क्या बिजनेस है? कुछ लोगों की आदत होती है बड़ा चढ़ा कर, ज्यादा बढ़ाऊंगा तो मेरे को सम्मान मिलेगा, नगर सेठ का पद मिल जाएगा या और कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा आपकी मतलब ऐसा ये है, वो है, ऐसा वैसा, ठीक है, सुन लिया। और विजय सिंह जी को पूछा आपके क्या बिजनेस है? सब आपकी कृपा। देखो मतलब बोलने का भी एक तो उन्होंने अहंकार की भाषा में, उन्होंने तत्काल विनम्रता के साथ, अनाग्रह के साथ बोले आपकी कृपा। क्या व्यापार है? व्यापार एक छोटी सी दुकान है। तो फिर आपने 50,000 कैसे दे दी? छोटी सी दुकान है, 50,000 कैसे दिए? आपके लिए तो प्राण देने के लिए तैयार, आप तो हमारे राजा हो, आप तो हमारे राजा हो, आपने मंगाया तो हमारा ये सौभाग्य है, हमारे पर आपने विश्वास किया, इसलिए आपने हमारे को ये कहा वही पैसा की आवश्यकता है। राजा इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, ऐसी बात है, ये तो समर्पित है, श्रद्धा से बोल रहा है, भक्ति से बोला, इसके पास कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। और पामेचार जी के पास तो खूब है। तत्काल कर्मचारी को कहा ऐसा करो, जो पामेचार जी जो 50,000 है उसका तो लाख कर दो, और इनके जो 50,000 है इनको माफ कर दो, माफ कर दो। सब लोग देखते रह गए, क्यों? ज्यादा प्रदर्शन किया, ज्यादा दिखावा किया, और ज्यादा प्रदर्शन दिखावा में अहंकार का भाव होता है। और आग्रह भी किसके कारण पैदा होता है? अहंकार, अज्ञान के कारण होता है। इसलिए उसमें स्वामी जी को उन्होंने याद किया। सुख दुख में कौन है? भगवान को याद करते हैं, क्या तो माँ याद आती है, कि भगवान याद आते, गुरु याद आते हैं, और स्वामी जी की कृपा हुई, बच गए। लेकिन मूल बात है उनके भीतर में तो अनाग्रह दृष्टिकोण, आग्रह नहीं था। यदि उस समय भी यदि आग्रह होता तो नहीं, सबको देना पड़ेगा, नहीं, ये बेचारे छोटे व्यापारी मारे जाएंगे। और पामेचार जी को भी समझाया कि वो समझे नहीं तब ठीक है। तेजी ने लागे ताजनो, गुणवंती ने बोल, तुझ ने कुछ लागे नहीं, सुंदे फूटा ढोल। तो कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन अनाग्रह दृष्टिकोण मतलब दृष्टि मोचा, जो व्यक्ति आग्रह से मुक्त होता है, आज जो समस्या आ रही है वो आग्रह की तो समस्या है। ग्रह और आग्रह हम बार बार करते नहीं, ग्रह को शांत करना सरल है, आग्रह को शांत करना तेरी खीर है। और जो महापुरुष होते हैं, आत्मार्थी होते हैं, पाप भीरु होते हैं, वो कभी भी आग्रह की बात नहीं करते, वो सुझाव की बात। कल मैंने बताया था भीम जी स्वामी का, कुछ दिन पहले भीम जी स्वामी का एक उदाहरण दिया था, अकाल मृत्यु वाला। तो उन्होंने कितना का, मेरा आग्रह नहीं है, मेरे ऐसे दिमाग में आया वो मैं निवेदन कर रहा हूँ। कितनी मतलब महानता है कि जो अनाग्रह दृष्टिकोण से बात रखता है, जो सुझाव की भाषा में बात रखता है, विनम्रता के साथ बात रखता है, आज नहीं कल उसको फल मिल सकता है, परिणाम अच्छा आ सकता है। और आग्रह में तो क्या होगा? विग्रह होगा, और हटाग्रह में समस्या होगी, कदाग्रह, विग्रह मतलब कलह का वातावरण होता है। कभी भी आग्रह छोड़ देना चाहिए। दोनों रस्सी खींचेंगे तो क्या होगा? विष्णु स्वामी फरमाते नहीं, एक ढीला छोड़ दो तो काम हो जाएगा। लेकिन हमारा नेचर क्या है महाराज? आपको पता है मेरी माँ ने सूंड खाई है, और मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मैं बर्बाद हो जाऊं तो मुझे मान्य है, लेकिन मेरी मूंछ तो ऊंची रहेगी, मेरा पैर तो ऊंचा ही रहेगा, कितना ही मेरे नुकसान हो जाए। ये मेवाड़ की घटना है। भीम के पास में बड़ा खेड़ा गांव है, वहाँ अच्छा परिवार रहते हैं, मोहन लाल जी अच्छा आदि, अभी वर्तमान में नहीं है, उनके पुत्र चेन्नई आदि रहते हैं। तो गुरुदेव तुलसी वहाँ पधारे। तो गांव में कोई झगड़ा चल रहा था, तो उनमें मोहन लाल जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो गुरुदेव ने उनको याद किया था, लेकिन
सब तरह के लोग होते हैं, कोई लठधारी, कोई मठधारी, किसी ने 5 समझियों गस मारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो खोपड़ी खोपड़ी मत नारी। अलग अलग खोपड़ियां होती हैं। गुरुदेव ने सब बात पूछी तो उन्होंने क्या कहा, महाराज आप कहो मैं धूप में सूखने के लिए तैयार हूं। क्या कहा, धूप में सूखने के लिए तैयार हूं, झुकने के लिए तैयार नहीं। ये आग्रह है, कितना खतरनाक है। जब वो घर पर गए, परिवार वालों को पता चला, उन्होंने डांटा, आप गुरु के सामने ऐसे बोलते हो। फिर बाद में सद्बुद्धि आई, फिर समझौता हुआ, लेकिन आग्रह कितना। ऐसे एक दूसरा उदाहरण है एक जगह का। तो भाई ने मुझे बताया, महाराज आग्रह के कारण समझ लीजिए आप 13 करोड़ का तो नुकसान हो गया। कितना कि मैं 5-7 पीढ़ी तक हम पांचों ही भाई आराम से रोटी खा सकते हैं, लेकिन 13 करोड़ तो वो उनको कोई बिजनेस था। तो ऑफिसर ने कहा मेरे को ये 50 लाख दे दो तो तुम्हारा काम करा दूंगा। देखो सब अपना अपना स्वार्थ तो देखते हैं। तो उनके मुंह से निकल गया, तो बड़ा भाई था, 50 लाख मैं मेरे नौकर को दूंगा, मतलब जो मेरे स्टाफ उनको दूंगा, तुम्हारा किस बात का दूंगा, किस बात का दूंगा तुम्हारे को। वो बात खींची गई, परिणाम या उस ऑफिसर का स्वर्गवास हो गया। फिर दूसरे आगे और समस्या होगी। ऐसे करते करते करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया। फिर बाद में समझौता हुआ होगा, लेकिन कहना मतलब आग्रह कितना। वो बात ढीली छोड़ देते, अभी नहीं फिर बाद में चिंतन करेंगे, मतलब तो हम ढीली छोड़ देते, समस्या नहीं है। हमारे यहाँ तो शुरू से यही सिखाया जाता है, अनाग्रह दृष्टिकोण। और गुरु से यदि कोई बातचीत होए तो उस समय तो यदि आप सही भी हो तो भी तय गुरुदेव जैसा आपका आदेश, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। यदि आग्रह रखेंगे तो समस्या हो जाएगी। जैसे भिक्षु स्वामी के समय की घटना है नहीं, मायाचंद जी नाम के संत थे, मायाचंद जी नाम के संत थे। तो भिक्षु स्वामी ने कहा कि आज रोटियां ज्यादा मत लाना, फुलके रोटियां ज्यादा मत लाना, थोड़े संत अस्वस्थ बीमार है। योग ऐसा होगा 8 रोटियां ज्यादा लेकर आ गए। कितनी? और आज ये आ वाली रोटी नहीं फुलका, पहले तो ज्यादा होते, मतलब बाद में फुलके ज्यादा, फुलके मतलब 8 रोटियां ज्यादा लेकर आ गए। रोटियां समझ लो किसी की हो, रोटियां लेकर आए। तो भिक्षु सामने से गिनी और कहा भाई आपको कहा था ना 8 थोड़ा। अब इधर तो वो धूप से आए हैं और फिर गुरु ने और शिक्षा दे दी, वो आवेश में आ गए। आवेश में आ गए तो ठीक है, जितनी ज्यादा हो तो एक साइड में रख दो, रख दी, ठीक है। और संतों को कहा उठाओ। संत बोले भाई हमने तो पहले मना कि मैं परिष्ठापन करता हूँ। भिक्षु स्वामी ने कहा परिष्ठापन कैसे कर सकते हो, परिष्ठापन नहीं कर, आपको खाना पड़ेगा। आपने कहा रख दो, यदि आप विनम्रता होती तो अलग बात है। अब वो जो आवेश में आ गए, जब आवेश में आते हैं तो आदमी कुछ भी बोलने लग जाता, फिर आग्रह सब आते हैं और तत्काल वो बोलेंगे 9 तत्वों में 8 अजीब है और 1 जीव है। और आपके जो सिद्धांत नहीं 9 तत्वों में 5 जीव 4 अजीब, ये खोटी बात है। अब बोला कोई लेना नहीं देना नहीं। जब आदमी को आवेश आता है तो 9 तत्वों में 5 जीव 4 अजीब की घटना है, जो बात है वो गलत है। 8 अजीब है ना, 1 ही जीव है। स्वामी जी ने देखा अब यहाँ बोलने में फायदा नहीं है, मतलब मौत थोड़ा कुछ। तत्काल भोजन आया हुआ, पाली की घटना है। तत्काल संतों से कहा भोजन सब पात्र में डालो, झोली में डालो, और पात्र झोली में डालो, रवाना हो। वहां से विहार कर दिया, हाथों हाथ विहार किया। पास में उत्तमन गांव है, वहां पहुंचे, उनका दिमाग ठंडा हुआ। गुरु ने समझाया, प्रायश्चित दिया। फिर अब बोला कोई लेना नहीं देना नहीं। तो कब कब मन में क्या आ जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए खुद का दिमाग भी तो थोड़ा होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। मैं किसके सामने बोल रहा हूँ। तो जब आदमी को आवेश आता है तो आवेश में ऐसी ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं, तो वहां फिर कदाग्रह हटाग्रह आग्रह का भाव, कोई भी चीज का आग्रह नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने कोई आपको प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर बता दिया और आपकी धारणा में वो उत्तर नहीं है, दूसरा उत्तर है। कभी कभी क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ भी निकलते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ भी निकलते हैं, एक प्रश्न के अनेक उत्तर भी हो सकते हैं। इतिहास में अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो नहीं महाराज आप जो बता रहे गलत है, समस्या होगी। उनको समझा नहीं 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 आपने गलत बताया, ठीक है। तो ऐसा 1-2 बार मेरे साथ हो गया। एक मैं लाडनू में उपदेश दे रहा था, गुरुदेव माफ करके जी के पहले माफ, जैसे अभी दिनेश सुनी देते नहीं, वैसे मेरा भी सौभाग्य 8 महीना उपदेश देने का काम पड़ा। तो जैसे व्याख्यान पूरा हुआ, भैया महाराज अपनी बात कैसे बता दी, मैंने तो कभी सुनी नहीं और तुमने नहीं सुनी, इसका मतलब हुआ कि क्या आगमों में बातें है नहीं क्या, तुमने सुनी वही सही है। मेरा भाग था
जिस दिन मैं गया उपदेश देने के लिए तो मैं तैयारी करके जाता हूँ हमेशा, या पास में रखता हूँ, कभी भूल नहीं जाऊँ, छदमा से गलती हो जाती है। तत्काल मैंने बताया ये देखो, तब जाकर उनको शांति हुई। दूसरा एक भाई और आया, वही लादों की घटना है कि महाराज अभी आपने श्लोक बोला है वो गलत बोला है, आप आचार्य के पहले व्याख्यान देते हो, आपको जानकारी रखनी चाहिए। मैंने कहा फंसा। अब वो मुझे विश्वास था मैं जो श्लोक बोला वो सही बोला हूँ, लेकिन उसका मतलब और भी कई क्रिया विशेषण अलग अलग, तो वो मुझे जानकारी नहीं थी। तत्काल में इतिहास में आगम मनीषी मुनि दूल्हे राज के पास में गया, उनके पास में पढ़ता भी था और गया, महाराज ऐसी समस्या आ गई है, उनको कह दो तुम जो बोले वो सही है, वो क्रिया विशेषण है। क्या क्रिया विशेषण? मैंने कहा ये क्रिया विशेषण है। तब जाकर उनको शांति हुई। और ठीक थोड़े दिन के बाद में आया कि महाराज आजकल आप उपदेश नहीं देते हो उपदेश तो तुमने मेरे को दे दिया हुआ, तो इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। कभी कभी इतना आग्रह होता है, भाइयों का भी इतना आग्रह होता है, नहीं महाराज आपने ये बात कैसे कही? अरे कैसे कही? जैसे लिखी हुई वैसे कही है। और कैसे कही है? कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सब साधु साधुओं का ज्ञान एक श्री का नहीं होता है। अब भाई आचार्य श्री की मैंने किताब पढ़ी, उनमें कोई बात आई और मैंने आपको कह दी। हो सकता है कभी कभी प्रिंटिंग की भी गलती हो जाती है, हो सकता है मेरे कोई अवधारणा दूसरी हो, कभी कभी गुरुदेव के भी कोई अवधारणा हो, तो फिर हम गुरुदेव को निवेदन करते बात ऐसी है, तो कभी कभी वैसा भी हो जाता है। एक बार गुरुदेव ने व्याख्यान में फरमाया कि साध्वी कुशाला जी, कौन थी साध्वी कुशाला जी? हाँ, रायचंदी स्वामी की माँ। उन्होंने अहुआ देवली, सिरियाली के पास में गांव में अहुआ देवली, वहाँ उन्होंने संथारा किया था। तो गुरुदेव वहाँ पधारे, मैं भी साथ में था। तो मैं क्या करता हूँ, उस एरिया के जितने साधु साधु हुए ना, इतिहास में मेरे को रुचि है, तो मैं गुरुदेव को निवेदन कर लेता, गुरुदेव इस गांव के ये हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और उससे पहले भी एक भाई ने ये बात कही कि कुशाला जी को यहाँ संथारा आया था। अच्छा ठीक है, जैसे गुरुदेव ने ये बात कही क्या शादी कुशाला, तत्काल एक संत बोले, बड़े संत बोले कि नहीं ये कुशाला जी नहीं है, ये दूसरे कुशाला जी है। तो आचार्य ने क्या कहा, मेरे को जैसा बताया वैसा मैंने बता दिया। और अब वो बताने वाला कौन था? मैं था। तो मेरे को समस्या होगी। अब आचार्य को बताना बहुत, क्यों एक बार विश्वास हो जाता नहीं तो दूसरी बार पूछते नहीं, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। मैंने कहा समस्या होगी। और मुझे विश्वास रखना, मेरे से पहले जो उस गांव का भाई है नहीं, वो भी वही बात बताई और मैंने भी गुरुदेव को वही निवेदन किया। तत्काल व्याख्यान पूरा हुआ और किताब लेकर गया गुरुदेव, तब जाकर शांति हुई। तो इसलिए वो तो उसमें आग्रह नहीं कर सकते। तो मैंने जो कहा वो सही, वो आग्रह नहीं, क्यों मैं सही हूँ भी हूँ तो भी नहीं, क्यों गुरु जैसा तय। और फिर बाद में मूल अवस्था में आ जाए, फिर गुरुदेव को हम निवेदन कर सकते हैं। इसलिए आपको भी मैं कहना चाहूंगा, आप कभी भी आग्रह की भाषा का प्रयोग मत करो, हमेशा अनाग्रह की भाषा। बेटे को भी कहना है, पोते को भी कहना है, घर के सदस्यों को भी कहना, नौकर को भी कहना है, तो वहाँ सुझाव की भाषा में बोलना चाहिए। और जितने सुझाव की भाषा बोलोगे तो आत्मीयता जुड़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा। तो आचार्य अमित गति ये क्या कह रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पर केवल मेरी दृष्टि है वो अनाग्रहशील। कभी कभी लोगों का आग्रह इतना होता है, इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है। कभी कभी क्या कहते महाराज मेरे बिना गाड़ी भी नहीं चलती है, महाराज क्या करूं, कोई अध्यक्ष बनने वाला नहीं है, इसलिए मुझे बनना पड़ा। ऊपर से और थोड़ा मारते हैं, फिर खोज करते महाराज कोई जानबूझ कर ही बोल रहा है कि मैं बनूंगा, तो फिर ठीक है बन जाओ, और तो क्या झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, इससे क्या बन जा। इसलिए बहुत मुक्त में बहुत सुंदर कहा गया है, आप नहीं होते तो संसार सुना हो जाता। क्या आप नहीं होते तो संसार सुना होता, और आप नहीं होते तो कथा का चुना होता। क्या हंसी आती है हमें आपके हम पर, आप नहीं होते तो क्या मुंबई पुना होता? क्या आप नहीं होते मुंबई पुना हो जाता? क्या मतलब आदमी में कितना है अहंकारी। अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। सुझाव की भाषा का प्रयोग, ये 3 अनमोल रत्न है, पुण्य त्रयी मम देव भूया। ये 3 मांगे हैं, प्रभु मेरी ये पूरी करो, मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। 3 मांगे आप भी मांग सकते लोग। आप कौन सी मांगोगे? 3 धन, स्त्री, मकान, है नहीं? महाराज ये मिल जाए। कभी आते महाराज तो क्या करूं महाराज मेरी सगाई नहीं हो रही, कोई मंत्र बता दो। या कभी कभी आप कहते हैं महाराज कोई छोरी अच्छी मिली है, मैंने बता दो। हमारा यही काम है कि हाँ हमने घर बार छोड़ा हमारी आत्मा की आराधना के लिए। और ऐसा, और कभी ऐसा पूछना भी नहीं चाहिए। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, आप बार बार ऐसे पूछते छदमस्त हैं, कभी मुंह से निकल जाए, अर्थ का अन्यथ हो जाता है, कभी कभी समस्या आ जाती है। एक जैन मुनि के साथ ऐसी घटना घट गई। जैन मुनि ने, कोई भगत होगा, उसको अंक बता दिया, लॉटरी में अंक होता नहीं, अंक बता दिया, तो अंक बता दिया तो उसका भाग्य खुल गया। उसने अंक उठाया
और खूब मालो माल हो गया, तो उसको लोग कि एक बार और अंक, गुरुदेव मुनि राज एक बार और अंक, एक और अंक बताया, साफ हो गया। क्या हो गया? साफ हो गया। और साफ हुआ तो उसको गुस्सा आया और वो उस मुनि के गुरु के पास में गया कि आपने साधु को मेरे को डुबो दिया। क्या कहा? आपके साधु ने मुझे डुबो दिया, मेरे को अंक बताया, मैं साफ हो गया। तत्काल उस साधु को संघ से अलग होना पड़ा, संघ से अलग किया, अलग होना पड़ा। तो ऐसा क्यों काम करे? जब आपका स्वार्थ सदा चाहता तो आप ऐसे, और स्वार्थ नहीं सदा ऐसे। कभी भी साधु की साधना में सहयोगी बनो, साधु की साधना में सहयोगी बनो। कभी भी मैं आपको कहना चाहता हूँ एकदम विनम्रता के साथ, मतलब कहना चाहता हूँ, कभी भी मतलब आप साधुओं को उस रूप में मत पूछो। सदमस्त है, कभी गलती हो जाती है, और कभी साधु भी साधना से अलग हो सकते हैं। आप तो माता पिता के समान हो, तो आप तो साधना में सहयोगी बनो, सोच के समान मत बनो। है नहीं, माता पिता भाई मित्र और सोच के समान ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही ये तीन रत्न आप घर जाकर एक एक सदस्य को बताना, पड़ोसी को बताना कि रसना विजय। और शरीर का प्रसाद क्या है? रसना विजय। मन का प्रसाद क्या है? समता। दृष्टि का प्रसाद क्या है? अनाग्रह दृष्टिकोण। ये तीन रत्न यदि मेरे पास आ जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसी आशा के साथ ओम आरहम। आज हम सौरलेख क्षेत्र से विहार कर इंद्रलोक से, इंद्रलोक से विहार करके आए हम। हाँ, कोई पातालोक से आता है, हम तो इंद्रलोक से विहार करके आए हैं। और जो हमारे विजय सिंह जी और जय सिंह जी सभा के अध्यक्ष है, कल वहाँ हमारा प्रवास था। और करीबन हम सौरलेख क्षेत्र में वैदिक विलेज, राजारहाट, महासमुंद विहार कुल मिलाकर हम 28 तारीख को सौरलेख क्षेत्र में पहुंच गए थे। और आज कितने तारीख है? आज 19 है नहीं, तो करीबन 20-21 दिन का प्रवास सौरलेख क्षेत्र एरिया में करके आए हैं। और गुरुदेव की कृपा से शासन की अच्छी प्रभावना हुई, और शिविर आदि का भी अच्छे कार्यक्रम हुआ, और भी कार्यक्रम हुआ, नए वर्ष का भी कार्यक्रम हुआ, और भी छोटे मोटे अनेक कार्यक्रम हुए। और आज वापिस हम दक्षिण कलकत्ता क्षेत्र में आ गए। दक्षिण कलकत्ता से सौरलेख गए थे, इधर से गए थे और वापिस इधर से आए, इधर से गए, इधर से इधर आए हैं। आज दक्षिण कलकत्ता क्षेत्र में आगे है, और 1-2 दिन है वापिस हम टोलीगंज क्षेत्र में जाने का भाव है। और आज रविवार, अगले रविवार के दिन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, मंत्र साधना। तो उसका पूरी रिपोर्ट समाचार आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको समय का ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 9:30, 9:45, 10, 10:15, वो तो जो टाइम है वो विशेष 5 मिनट पहले डिस्टर्ब नहीं। साधना है, साधना तो उसमें वो पूरा सावधानी जो नियम है आपको बता दिया जाएगा संभव से। और फिर 2, 3, 4 मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम मुख्य हमारा 4 तारीख का। ऐसे 2, 3, 4 मुख्य कार्यक्रम हमारे गुरुदेव की सन्निधि में भुज में संभावित है, आयोजित है। और हमारे यहाँ 1 दिवसीय और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाभ लें। और आज हम इस बिल्डिंग में आए हैं, और बिल्डिंग का नाम क्या है? विवारा। ये नाम ही जोरदार है। और यहाँ एक तो ऊपर चौरड़िया जी रहते हैं, चौरड़िया जी रहते हैं यहाँ। अभी आए, पहले वो बालीगंज में रहते थे। चौरड़िया जी है नहीं? हाँ, सामने। हाँ, चौरड़िया जी। और एक हमारे गोयल परिवार, कृष्ण दयाल जी गोयल का परिवार, अभिषेक जी कैलाश जी के सुपुत्र है, और इनका भी यहाँ फ्लैट है। और योग ऐसा हुआ, हम राजकुमारी जी बिनी आज सब है। और चौरड़िया और गोयल परिवार, कृष्ण दयाल जी गोयल परिवार आप सब जानते हैं, प्रतिष्ठित परिवार है और धर्म संघ की सेवा में रत है। हमारे रमेश जी, सुरेश जी, अभिषेक और भी परिवार के जितने सदस्य हैं, लता भाई आए नहीं आए, देरानी जेठानी, हाँ ऊपर नीचे ये देरानी जेठानी भाई तो पास में है। तो पूरे परिवार के प्रति और पूरा चौरड़िया पूरा और जितने बिल्डिंग में परिवार के हैं जैन अजैन सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना खूब। और आसपास भी काफ़ी हमारे समाज के परिवार रहते हैं अलग अलग एरिया में, सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। वैदिक विलेज में 14 दिनों के प्रवास के बाद संत यहाँ विवारा पहली बार पधारे हैं। मेरे पिताश्री कैलाश जी गोयल का सपना पूरा हो रहा है कि हर जगह जहाँ भी हम रह रहे हैं साधु साधी विराज रहे हैं, तो पूरा गोयल परिवार आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। इसी तरह हमारे पर मायतपना बनाए रखे और शय्यातर का लाभ को मिलता रहे। ओम अरहम। यहाँ विराजित चरित्र आत्माओं को सहभक्ति बंद।
दुर्लभ मानव जीवन तेरे हाथ में आया है। दुर्लभ मानव जीवन तेरे हाथ में आया है। इस क्षण भंगुर जग में मन क्यों ललचाया है। दुर्लभ मानव जीवन तेरे हाथ में आया है। यह तन तो मिट्टी का एक बना खिलौना है। यह तन तो मिट्टी का एक बना खिलौना है। इस नश्वर तन को तो इतना क्या धोना है। जिसने छोड़ी ममता उसने सुख पाया है। दुर्लभ मानव जीवन तेरे हाथ में आया। एक दिन तो तज करके जा एक दिन तो तज करके जाना धन परिजन को। आखिर में जलाएंगे सुंदर तेरे तन को। इस काल बलि आगे कोई नहीं बच पाया है। दुर्लभ मानव जीवन तेरे हाथ में आया है। तू सोच जरा तुझको आगे कहाँ जाना है। तू सोच जरा तुझको आगे कहाँ जाना है। क्या तजना है तुझको, क्या संग ले जाना है। माया के कीचड़ में क्यों पैर बढ़ाया है। दुर्लभ मानव जीवन तेरे हाथ में आया है। इस क्षण भंगुर जग में मन क्यों ललचाया है। दुर्लभ मानव जीवन तेरे हाथ में आया। साधु जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य पिताजी को याद करता हूँ, जिन्होंने हमारे परिवार के सब भाइयों को, बच्चों को, पोते पोतियों को ऐसे संस्कार दिए कि आज ये सामने अभिषेक बैठा है। हमारे बड़े भाई साहब कैलाश जी का शरीर पूरा हो गया, लेकिन उनके मन में दो चीज़ें की बहुत विशेषता थी कि वो एक जब भी भोजन करते थे तुरंत 3 घंटे का त्याग करते थे। ये संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को भी दिए, अपनी पोती को भी दिए, अपने बहुओं को भी दिए। दूसरा, वो मोटिवेशनल स्पीकर थे, हमेशा पॉजिटिव बातें सुनना और सुनाना। तो मुझे बड़ी खुशी है कि उनके लड़के अभिषेक ने अभी हर जगह मुनिश्री की सेवा करने का लाभ लिया, और मैं मुनिश्री से प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसी कृपा कराए कि हमारे हर बच्चे में ये भाव रहे कि वो जब जब मौका मिले सेवा का लाभ ले। मुनिश्री, आपको निवेदन करूं, विले पार्ले बम्बई के अंदर पूरा फ्लैट
अभिषेक देखता है, चरित्र आत्मा वहाँ पधारती है, दर्शन करता है, सेवा का लाभ लेता है, पूरा चातुर्मास करवाता है और पूरी व्यवस्था देखने का काम ये करता है। गुरुग्राम में भी करता है। ऐसे बच्चे परिवार में होना एक सात्विक गौरव का अनुभव कराता है हमारे परिवार को। दूसरी, आपने जैसे फरमाया कि एक संत ने कोई ऐसा नंबर दिया कि उसका पोबारा हो गया। मैं भी अभी कुछ दिन पहले वैदिक विलेज आपसे मंगली सुनने गया था। आपने पूछा क्यों? मैंने कहा पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास लेना हरियाणा के लिए, अब मंगल कृपा कराओ, मैं राजकोट जा रहा हूँ। आपने मंगली की कृपा कराई और आपके शुभ आशीर्वाद से पूज्य गुरुदेव ने फरमाया कि मिनिमम 3 महीना हिसार के आसपास रहने का मिनिमम। गुरुदेव की दृष्टि देखिए, मतलब यदि हम मेहनत करें तो वो चातुर्मास में परिवर्तित हो सकता है। अभी गुरुदेव ने 3 महीना फरमाया है, बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मंगली हमारे को शुभ संदेश देगी, शुभ विचार देगी और हम ऐसा प्रयास करेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने क्योंकि मिनिमम फरमाया है, ऊपर नहीं नीचे मिनिमम, तो हम उसको 4 महीना पूरे करेंगे। उसके अलावा गुरुदेव ने और अपने श्रीमुख से फरमाया कि मैं पहले हरियाणा को 108 दिन की यात्रा का जबान दे चुका हूं, मतलब ये इस 90 दिन के अलावा है। उसके अलावा पूज्य गुरुदेव ने 2030 का मर्यादा महोत्सव हरियाणा के हांसी में फरमाया है। तो संभव है कि हम लोग यदि मेहनत करें, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हो, आपकी मंगली का प्रताप हो, तो हमें पूरा साल मिल जाए। मैं इस बात के लिए बड़ा साधुवाद देता हूं कि मुनिश्री ने ऐसी मंगली कृपा कराई वैदिक विलेज में कि हम हरियाणा वालों को 90 दिन मिला और हम प्रयास करेंगे कि गुरु दृष्टि में जो उन्होंने दृष्टि दी है हम उससे कुछ अधिक काम कर पाएं। ओम रम, जय जिनेन्द्र। आप लोग सब पधारे, आपका स्वागत है। मेरी भाभी जी यहाँ बैठी है, मेरी पोत तो सुरेश भाई ने सभी चीज़ बतलाई दी है। ये सब मेरे पिताजी की एक इच्छा, एक वो रहती थी, उपदेश हम लोग रहता था कि आप कोई भी जगह लो, उसमें ये जरूर विचार करो कभी मौका मिले अपन संतों को विराजने का, सह्याद्री का लाभ लेने का मौका मिल सके। कोई भी जगह लो, उसमें ये जरूर विचार करो। जरूरी नहीं है कि साधु संत पधारें, बट आपकी भावना होना चाहिए, आपका ऐसा साधन होना चाहिए कि अगर मुनि विराजना चाहे तो विराज सके। उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम घर की सभी जितनी भी प्रॉपर्टियां लेते हैं, हम ये चेष्टा करते हैं उस ढंग से ली गई। और आज हम लोगों का सात्विक गौरव है कि आचार्य प्रवर हमारे परिवार के ऊपर हमेशा माय दृष्टि रखते हैं और हर जगह चतुर्मास फरमाते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे बम्बई हो, और सब करते हैं। इस बात का हम लोगों का सात्विक चिंतन है कि हम अपने पिताजी की भावनाओं को जहाँ तक चेष्टा करते हैं पूरा कर सके। ओम हमारा इचलकरंजी जी में, हमारे इचलकरंजी जी में हुआ और इनकी आज कलकत्ता में दो वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो आपसे कोई छुपावा नहीं है। इनकी खासियत है कोई घर छोड़ते नहीं है, मतलब सोए हुए को भी जगा देते हैं, भाई आप नहीं आए मैं आ जाता हूँ, इस प्रकार की परिस्थिति है। और बिशन दयाल जी गोयल का इतिहास में पूरा